check luggage for whatever reason, or big luggage. That's good. When we walk them back up to immigration, Yeah. I've got approval from GTA that they can. तो दोस्तों, जो सरकार ने आंकड़ा दिया है, आप भी अगर दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। और इस चीज़ को राज्यसभा में, यानी जो इंडिया के राज्यसभा है, विदेश मंत्रालय ने वहाँ भी डेटा पेश किया है। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि राज्यसभा में भी विदेश मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करके बताया और इसमें डेटा दिया गया है कि किस कारण से फॉरेन कंट्री में अभी भारतीयों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे देशों का आंकड़ा दिया गया है। पहला जो आंकड़ा दिया गया था, सऊदी अरबिया का आंकड़ा दिया गया था कि सऊदी अरबिया से लगभग 1 साल के अंदर, यानी 2025 में 11,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है। सऊदी गवर्नमेंट ने सीधा उनको डिपोर्ट करके भारत भेज दिया। उसके बाद यूएस से, यानी अमेरिका से भी बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट करके इंडिया भेजा गया है। इसी तरह बहुत सारे, यूएई का भी नाम उसमें है, और भी बहुत सारे हैं। कनाडा का नाम है, कुवैत का नाम है, बहरीन का नाम है, हर कंट्री का नाम है। और ये राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने जो है विपक्ष के सामने डेटा पेश कर रहा था। तो इस डेटा से लिंक है यूएई गवर्नमेंट का, यानी यूएई गवर्नमेंट ने पहले ही अपडेट जारी करके बता दिया था। और यहाँ भी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग, सिर्फ इंडियन नहीं, इंडियन इसलिए ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रवासी की आबादी ज़्यादा इंडिया का ही है। मतलब 43 लाख भारतीय सिर्फ यूएई के अंदर रहते हैं। दुनिया में सेकंड सबसे ज़्यादा जो रहने वाली आबादी है वो यूएई में। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडियन रहते हैं, उसके बाद यूएई के अंदर रहते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हैं। तो जो अपडेट जारी किया गया है और क्लियरली बताया गया है दुबई गवर्नमेंट द्वारा भी, पहले भी, और लोगों को वार्न भी किया है। 2-3 कानून भी बनाया था कि जो लोग यहाँ पे जो खली बली में रहने वाले लोगों को अगर वो खाना खिलाएंगे या अपने साथ रूम में रखेंगे या उनको पैसे से हेल्प करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि यूएई गवर्नमेंट चाहता कि कोई भी हमारे कंट्री में इलीगल तरीके से ना रहे। उसी तरह जैसा मैं बताया कि विदेश मंत्रालय ने भी अपने राज्यसभा में ये डेटा वगैरह दिया है। तो जो सर्वे आया है, इस सर्वे में बताया गया है कि मात्र 28 डे का, यानी 28 दिन का टाइम दिया गया है और 28 दिन के अंदर आपको इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। ये बेसिकली यूनाइटेड अरब इमारात का रूल है, नियम है। इस रूल को समझने के लिए पहले आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है, जो लोग दुबई में रहते हैं उनको मालूम है कि अगर आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है तो आप अगर बीच से भी कैंसिल हो जाते हो, यानी आप 1 साल में घर जाना चाहते हो या 1 साल 2 महीने में, 3 महीने में, इस तरह से, या 6 महीने के बाद भी घर जाना चाहते हो, तो जब भी आपका वीज़ा कैंसिल होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 28 डे का टाइम दिया जाता है। यानी 28 डे आप मिनिमम 28 डे, कुछ लोगों को 60 दिन भी दिया जाता है, कुछ लोगों को 90 दिन भी दिया जाता है, और कुछ लोगों को 6-6 महीना तक भी दिया जाता है, यानी बिना वीज़ा को रह सकते हैं। लेकिन 90% लोगों को 28 दिन का ही टाइम दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कामगार हैं, कुछ तो जानबूझकर करते हैं और कुछ अनजाने में गलती कर देते हैं। जानबूझ के करने वालों तो वो आज ना कल तो फंसते हैं, लेकिन जो अनजाने में गलती करते हैं वो थोड़ा दिन कैसे भी करके अपने कंट्री वापस चले जाते हैं। तो इस अपडेट में, इस सर्वे में बताया गया है कि 28 दिन से ज़्यादा अगर आप रह लेते हो, यानी जब आपका वर्क वीज़ा कैंसिल हो गया है और 28 दिन से अगर ज़्यादा आप रह लेते हो तो फिर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी ओवर स्टे हो जाओगे। और 1 दिन का पहले तो 100 दिरहम जुर्माना लगेगा, उसके बाद आपको डेली का 50-50 दिरहम जुर्माना लगेगा। और ये जुर्माना तब तक चलता रहेगा जब तक ये जुर्माना दे पाओगे। और जब भी आप एयरपोर्ट पे जाओगे पता चलेगा कि आपके ऊपर इतना ओवर स्टे फाइन है, और जब तक नहीं पे करोगे तब तक आप अपने कंट्री जा ही नहीं सकते। तो ऐसे सर्वे में पाया गया कि कुछ लोगों को 28 दिन का टाइम मिला था, वो 30 दिन रह लिए, 32 दिन रह लिए, 35 दिन रह लिए। इस वजह से वो एयरपोर्ट पर गए, फिर एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया। और वापस करने का कारण जो बताया कि उनके ऊपर बहुत सारा जुर्माना है, अब वो कंट्री वापस जा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है सारे लोगों को, जो लोग यहाँ पे कामगार हैं, कि आपको
जब भी वीज़ा एक्सपायर होगा तो आप ये मान के चलो कि आपके पास मात्र 28 दिन का टाइम होता है। उस 28 दिन के अंदर आप इस कंट्री को छोड़ दो, और नहीं तो आप चाहो तो दूसरी कंपनी में अपना वर्क वीज़ा प्रोसेस करा सकते हो, दूसरी कंपनी में वीज़ा आप लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर ही। उससे ज़्यादा होगा तो फिर आप प्रॉब्लम फंसोगे। और कंपनी को भी बताया गया है कि जब भी कोई भी कामगार अगर आपके पास से जॉब छोड़ता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ देना। अगर आपके पास से या तो घर नहीं गया या तो फिर वो मतलब दूसरी कंपनी चेंज नहीं किया तो आप रिपोर्ट करा सकते हो, यानी पुलिस के पास रिपोर्ट करा सकते हो कि हमारे पास से ये जो कामगार है वो भाग गया है, ताकि दुबई पुलिस उसको जांच में जुट जाए। तो कहने का मतलब है कि आपका भी अगर वर्क वीज़ा 2 साल का है और आप वीज़ा एक्सपायर हो गया है या वीज़ा कैंसिल करा दिए हैं, तो मिनिमम जो 28 दिन के टाइम के अंदर ही आपको इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसलिए दुबई गवर्नमेंट सारे लोगों को वार्न करके बता दिया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करो। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।